आज के क्लास में हम लोग बहुपद को स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक से पढ़ेंगे एकदम। और ये क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो आप लोगों को इसका प्रिपरेशन अच्छे से करना होगा, ताकि 1 नंबर का भी कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं छूटे। उससे बेहतर है कि हम लोग ना बेसिक से पढ़ेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव का। क्योंकि अगर 1 नंबर कटने का मतलब होता है कि आप कुछ बच्चे से पीछे हो सकते हो, ठीक है ना। और आज क्लास 10th वाले का रिजल्ट भी आया है, पता ही होगा। हाँ, चलो ठीक है। तो एक काम करो, हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पॉलिनोमियल से। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, और जिस भाषा में कंफर्टेबल हो पढ़ सकते हो। पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें वेरिएबल कांस्टेंट और एक्सपोनेंट होते हैं, उन्हें जोड़ घटाव और गुणा से जोड़ा जाता है। ठीक है ना। पॉलिनोमियल क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको चर अचर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे लिखा गया 2x+3। 2x+3, तो आपको पता है कि यहाँ पर 2 और 3 ये अचर है। 2 और 3 अचर है, ये भी अचर है सर, और ये भी आपका अचर है। और यहाँ पर जो आप x को देख रहे हो, ये चर है आपका। ठीक है। और ये जितना भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें आप देख रहे हो चर है और अचर है, और ये प्लस से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा फोकस करो। तो इस तरह का कोई भी व्यंजक अगर मिल जाएगा देखने को, तो वह पॉलिनोमियल होगा, वह बहुपद होगा। ठीक है। इस तरह से इसका बेसिक डेफिनेशन समझ सकते हो। पहला एग्जांपल था यहाँ पर 2x+3, ये बहुपद है। फिर x² + 5x + 6, ये भी एक बहुपद है। और 4x³ - 2x² + 7, ये भी एक बहुपद है। बहुपद का सिंपल डेफिनेशन है, जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल दिखाई दे, कांस्टेंट दिखाई दे और एक्सपोनेंट दिखाई दे, और वह जोड़ घटाव से जुड़ा हुआ हो, गुना से जुड़ा हुआ हो, तो कहने का मतलब है वह एक्सप्रेशन को तुम पॉलिनोमियल बोल सकते हो। लेकिन ये भी ध्यान रखो, हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। हर व्यंजक बहुपद नहीं होता है, उस पे भी एक कंडीशन है। ये सारा का सारा बहुपद है, जितना भी एग्जांपल लिखे ये सारा का सारा बहुपद है। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दे 2√x+3, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद को पहचानना कैसे है, हम अभी बताएंगे। सबसे पहले बेसिक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बहुपद कौन है, मतलब कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद में आपको 3 चीज हमेशा देखने के लिए मिलेगा: चर, अचर और मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का कहने का मतलब क्या? प्लस माइनस, जोड़ घटाव, जो भी हो। ठीक है ना, ये सारा चीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पे चर है, एक्स भी चर है, ये एक्स चर है। फिर 5 अचर है, फिर 6 भी आपका अचर है। ठीक है। तो कोई भी बहुपद जो होता है ना, वह चर, अचर और मैथमेटिकल ऑपरेशन से मिलकर के बना होता है। बस इस तरह से हम बेसिक लैंग्वेज में बहुपद को ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हम लोग बाद में समझेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोई भी व्यंजक में अगर चर अचर दिखाई दे और मैथमेटिकल ऑपरेशन दिखाई दे, तो वह बहुपद हो सकता है। जरूरी नहीं कि बहुपद होगा, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। कब नहीं होगा हम ये अभी बता देंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जा करके। ठीक है ना, अभी हम लोग पहले समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि बहुपद का व्यापक रूप समझ लो इसको। आप लिख सकते हो यहाँ पर हिंदी में बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप आप हिंदी में भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। इस तरह का फॉर्मेट कुछ देखने के लिए मिलेगा: ए एन एक्स का पावर एन प्लस ए एन -1 एक्स का पावर एन -1 प्लस डैश डैश, ऐसे करते मतलब जब भी पावर को अरेंज करेंगे ना बहुपद में, तो हम लोग घटते क्रम में करें। सबसे पहले बड़ा रखेंगे, उसके बाद उसे छोटा। थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर खत्म हो गया पावर। ठीक है ना, 2 हो गया, 1 हो गया, फिर x का पावर 0 हो गया, और x का पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसीलिए 1 में एक मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। देखो, यहाँ पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको समझना अभी जरूरी नहीं है।
जब तुम पूरे बात को समझ जाओगे तब हम समझा देंगे, लेकिन ये ध्यान रखोगे रखोगे सब लोग कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बहुपद का। चलो आगे। रिप्रेजेंटेशन इन अ फंक्शन फॉर्म, पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन फंक्शन फंक्शन फॉर्म में हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखो, हम लोग जो एग्जांपल लिए थे पिछला क्वेश्चन में 2x+3 को, ठीक है ना। 2x+3 को आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में चर कौन सा है? एक्स है। तो ये एक्सप्रेशन एक बहुपद है। तो आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हो पी एक्स इज इक्वल टू 2x+3। अब यहाँ पर अगर हम बोले तो पी एक्स क्या है? पी एक्स क्या है? तो आप क्या जवाब दोगे? पी एक्स बहुपद है। पी एक्स चर एक्स में एक बहुपद है, चर एक्स में एक बहुपद है। शायद समझ में नहीं आ रहा है क्या गुप्ता? बता, इसको अलग तरीके से बताऊं? बोलो। जैसे थोड़ा ध्यान से देखो, ये 2x+3 एक बहुपद है, इसमें जो चर है ना उसका एक फंक्शन बना दो, ठीक है ना। पी एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये बहुपद कहलाएगा, पी एक्स एक बहुपद है और पी एक्स का मान कितना है? 2x+3। अगर आपको इसको लिखने का मन है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r×x, ठीक है। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो। आप इसको p×y नहीं लिख सकते, p×y बराबर 2x+3। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर चर y दिया गया है और यहाँ पर चर x दिया गया है, ठीक है ना। तो दोनों जगह चर अलग अलग है, तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये मेरा गलत है। और ये तरीका इसलिए सही है क्योंकि चर x यहाँ पर है तो यहाँ पर भी चर x है, चर x यहाँ पर है तो चर x यहाँ पर भी है, लेकिन चर x यहाँ पर है तो चर y यहाँ पर है। दोनों जगह चर डिफरेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी एक बहुपद में ना चर हमेशा इक्वल होगा, अलग अलग चर नहीं होगा, वेरिएबल अलग अलग नहीं होगा, ठीक है ना, क्लास 10th में। तो इस तरह से इस चीज को समझ सकते हो। उम्मीद है कि मेरे बात को अच्छे से समझ गए होगे। चलो दूसरा एग्जांपल देखो, x² + 5x + 6, ठीक है ना। अब ये एक बहुपद है, तो आप इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है x² + 5x + 6। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर चाहोगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, r×x बराबर x² + 5x + 6, कोई दिक्कत नहीं है। या आपको जो मन है वह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। t×x बराबर x² + 5x + 6, ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मेरे बात को समझ गए क्या? ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक छोटा सा तरीका है जो तुमको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में कभी कभी परेशान करेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन इसी चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, t × a = x² + 5x + 6। क्यों? क्योंकि हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि जो चर है सर x है, लेकिन आप यहाँ पे अलग चर ले रहे हो जो कि गलत है। तो ये पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका गलत है। बात समझ रहे हो? तो सही ये तीनों है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया ना? आप यहाँ पे पी एक्स लिखो, आर एक्स लिखो, टी एक्स लिखो, टी ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, जो है सब सही है, समझ गए। लेकिन ये इस टाइप का कोई चीज दिखाई देना तो ये बेतुका चीज होगा, क्योंकि फंक्शन में जो दिखाई दे रहा है ना भाई, x² + 5x + 6 बहुपद में चर x है, तो यहाँ पे चर x आना चाहिए, समझ गए। बताओ, ये इनपुट कहलाता है, बात समझ रहे हो ना। तो जब ये इनपुट के बारे में समझना होगा हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि मेरे बात को तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे, ठीक है। हम इस चीज को हटाते हैं, दूसरा स्लाइड लेते हैं अभी। अब थोड़ा ध्यान से देखो, पी एक्स, ये पी एक्स क्या है? कोई बहुपद, पी एक्स, हाँ बहुपद है। पी एक्स चर एक्स में एक बहुपद है, चर एक्स में एक बहुपद होगा, आप ऐसा समझ सकते हो, बहुपद होगा, ठीक है। अगर हम कल होकर के बोल दे कि आर एक्स लिखा गया है, आर ए, तो इसका मतलब है कि आर ए चर ए में एक बहुपद होगा। मेरी बात को समझ रहे हो तुम लोग?
फिर एल एक्स लिखा एल वाई लिखा गया हो तो एल वाई, थोड़ा ध्यान समझना, हम बस ऐसे ही समझा रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। एल वाई चर एल में एक बहुपद है। क्लियर हुआ? फिर चौथा, फिर आवाज नहीं आ रहा है क्या? एक मिनट रुक जाओ, हाँ हाँ, एल वाई चर वाई में बहुपद है, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे एम आर, ठीक है ना, अगर लिखा गया है यहाँ पर एम आर, ठीक है ना, तो एम आर चर आर में एक बहुपद होगा। क्लियर है क्या? बात समझ में आया? तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, तुमको समझना होगा इस बात समझ गए? अगर क्वेश्चन में दे दिया कि पीएक्स अगर यहाँ पे कहीं लिखा गया हो, या समझ लो, यहाँ पे आओ ना, दूसरे एग्जांपल समझते हैं, एन एक्स, ठीक है ना, एन एक्स, ठीक है ना, तो एन एक्स नहीं, एन बी करो इसको, एन बी। आप इसको कैसे बोल सकते हो? एन बी चर बी में एक बहुपद है, चर बी में एक बहुपद होगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम क्या बताए थे कि कोई भी एक्सप्रेशन, यानी कि हिंदी में बोले तो व्यंजक और इंग्लिश में बोले तो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या होता है हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल होगा, और पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है ना, पॉलिनोमियल नहीं भी होता है, समझ रहे हो ना। हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, समझ रहे हो ना। तो कौन से एक्सप्रेशन सर पॉलिनोमियल नहीं होंगे, तो वहां पे तुमको ध्यान रखना होगा, एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना होगा? पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 ये होना चाहिए, कभी भी जो पावर है ना फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान से देख, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 0 1 2 3 कभी भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। होल नंबर का मतलब क्या होता है कि वैसा नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, ये सब पावर में होगा तो चलेगा, ये सब पावर में होगा तो चलेगा। लेकिन माइनस वाला नंबर, ठीक है ना, भिन्न वाला नंबर, ये सारा अगर पावर में होगा ना तो वह पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो चर का सबसे पहले देखना है पावर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखते हैं, पहला रूल है कि पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर, वेरिएबल की जो पावर होगी हमेशा होल नंबर होना चाहिए। नो वेरिएबल इन डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में, ठीक है। नो निगेटिव पावर, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। होल नंबर होगा तो चलेगा, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। नो फ्रैक्शनल पावर, कोई भी भिन्न वाला नहीं होना चाहिए पावर, जैसे ए बटा बी, ठीक है ना, एक्स बटा वाई, 1/2, इस तरह से। ओनली एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन अलाउड, ठीक है। एग्जाम्पल से करते हैं इसको, ज्यादा समझ में आएगा। समझ में आया ना? आगे चलो। निम्नलिखित में कौन पॉलिनोमियल है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? देखो यहाँ पे ऑप्शन है, थोड़ा ध्यान से देख। 1/x, √x, ये 2x+3, और x का पावर -2। थोड़ा ध्यान से देखो, अभी हम बताए हैं कि अगर चर का पावर निगेटिव है तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अगर √x लिखा गया है ना, तो √x का मतलब होता है x का पावर 1/2, √x का मतलब x का पावर 1/2, इसलिए पावर जो है ना इसका भिन्न आ गया, फ्रैक्शनल नंबर आ गया, इसीलिए ये भिन्न नहीं होगा, नहीं पॉलिनोमियल नहीं होगा। और ये 1/x जो देखोगे तो इसके नीचे हर में है, ये डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया गया है। जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है, 2x+3, ठीक है ना। अब ये 2x+3 इसलिए सही है क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 दिया गया है, ठीक है, और जो चाहिए सब सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, रिवाइज कर लेना, पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।
कोई भी डिनोमिनेटर मतलब कोई भी वेरिएबल हर में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखना। नीचे कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे निगेटिव पावर भी नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से समझ सकते हो। आओ दूसरा एग्जांपल से समझाते हैं। सर समझ में आया क्या? अब देखो कौन पॉलिनोमियल नहीं है, विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये पावर होल नंबर में है तो सर ये तो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, लेकिन नहीं है वाला को ढूंढना है। ये आपका पॉलिनोमियल है सर, ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन सर ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हर में चर आ गया है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल बैठ गया है। तो जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिखाई देगा ना, उसको बोलते, ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जब भी वेरिएबल दिखाई देगा तो वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, और डी भी, डी जो है ना ये पॉलिनोमियल है, तो इसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। उम्मीद है कि समझ गए होगे मेरे बात को। बताओ समझ गए क्या? आगे चलो। आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पहचानिए। अब इसमें से पॉलिनोमियल पहचानना है। अब आपको बता देते हैं। ऑप्शन ए जो है ना, यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखो, रूट एक्स प्लस 2 है। ठीक है, तो रूट एक्स को लिख सकते हैं का पावर 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, चर का पावर यहाँ पर फ्रैक्शनल नंबर बन गया, चर का पावर होल नंबर नहीं है सर। अगर चर का पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी को चेक करो। ठीक है, ऑप्शन बी को नहीं, पहले ऑप्शन सी को चेक करो। 2/x। अब देखो हर में ना डिनोमिनेटर में ना वेरिएबल आ गया, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ गया तो पॉलिनोमियल ये कहता है कि भाई मेरे डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल को मत लाओ। ठीक है ना, तो ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ठीक है, अब x का पावर -1। अब पॉलिनोमियल कहता है कि मेरा जो भी पावर होगा चर का वह होल नंबर होगा। ठीक है, अगर होल नंबर होगा तो माइनस क्यों ले रहे हो सर, ये ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। ठीक है, आगे जो आंसर बच रहा है वह x² + 3x + 1 है। ऐसा इसलिए आंसर ये होगा क्योंकि इसका पावर भी होल नंबर है। ठीक है, अगर इसका पावर देखा जाए तो कुछ नहीं है तो एक है, ये भी होल नंबर है और सेटिस्फाई कर रहा है जो चाहिए बहुपद को। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज समझ गए होगे। फिर आगे चलो। कौन पॉलिनोमियल है, इसमें से कौन पॉलिनोमियल है पहचानना है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नीचे हर में वेरिएबल आ रहा है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ रहा है, और एक्स वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, पावर 1/2 आ गया, लेकिन पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए पॉलिनोमियल का, इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये बहुपद होगा ही नहीं। एक्स का पावर -3, कभी भी पावर बहुपद का निगेटिव नहीं होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक ही ऑप्शन सही बच रहा है, 3x³ -2x + 1। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अब देखो, ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स चर का वेरिएबल का पावर होल नंबर है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका भी पावर होल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए बहुपद होगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं हम। विच एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, पहचानना सीख जाओ अभी से। तो थोड़ा ध्यान से देख, ये 5x⁴ दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, 5x⁴ + 2, ये पॉलिनोमियल होगा भाई, क्योंकि वेरिएबल का जो पावर है होल नंबर है, वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर है, तो ये आंसर होगा, पॉलिनोमियल होगा ये। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी है। ऑप्शन सी पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कहता है कि कभी भी पॉलिनोमियल के हर में वेरिएबल नहीं आता है, डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल बैठा हुआ है एक्स, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद है कि ये चीज समझ गए होगे। आगे चलो। पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, साउंड नहीं आ रहा है क्या? पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल में देखो निगेटिव पावर ये नहीं होता है, तो आंसर में नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पावर भी नहीं होता है,
होल नंबर पावर में होता है। वेरिएबल इन डिनोमिनेटर ये भी नहीं होता है। अगर पॉलिनोमियल में ये तीनों चीज अगर दिख जाए, ए बी सी, न ए बी और डी वाला, तो ये पक्का तुमको पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल नहीं बनने देगा, एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं बनने देगा। ठीक है, एक ऑप्शन सही होना चाहिए। होल नंबर हमेशा, मतलब कि पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। अगर पावर होल नंबर में है तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा कोई भी एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ गए क्या? बताओ। अगर समझ गए तो फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमको क्या समझना है। फिर वही क्वेश्चन है, कौन पॉलिनोमियल है? तो सिंपल, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये देखो ऑप्शन ए ही पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी 1/x पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो पॉलिनोमियल कभी अलाउ नहीं करता है वेरिएबल को डिनोमिनेटर में। इस हिसाब से ऑप्शन बी गलत हो गया आंसर। ऑप्शन सी देखो थोड़ा, एक्स का पावर -2, पॉलिनोमियल कहता है कि भाई मेरे एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल वाले एक्सप्रेशन में चर का जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा, वह हमेशा होल नंबर होगा। ये -2 होल नंबर थोड़े है, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन डी, रूट अंडर एक्स को आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो एक्स का पावर 1/2। और आपको पता है कि हमेशा वेरिएबल का पावर पॉलिनोमियल में होल नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर क्या कर रहा है? ठीक है, यहाँ पे तो होल नंबर नहीं है 1/2, इसीलिए ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन सही है तुम्हारा, ऑप्शन ए। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। रूट एक्स क्या है? बताओ, रूट एक्स पॉलिनोमियल है क्या? ये ना तो पॉलिनोमियल है, ना ही लीनियर है, नॉट नॉट ए पॉलिनोमियल, और ये ना ही क्यूबिक है। ठीक है ना? बस यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझ, क्यूबिक क्यूबिक छोड़, नॉट पॉलिनोमियल, रूट एक्स पॉलिनोमियल नहीं है। उम्मीद है कि मेरे बात को तुम अच्छे से समझ गए होगे। बताओ, तुम समझ गए क्या गुप्ता? चलो, तो पॉलिनोमियल तभी होगा, एक बार हिंदी में हम इसका रिवीजन करा देते हैं। पॉलिनोमियल का पावर, पॉलिनोमियल का पावर हमेशा होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या होता क्या है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना? बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना? होल नंबर का मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाला नंबर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से बहुत सारा नंबर। अगर ये सब नंबर होगा ना वेरिएबल के पावर में, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर दिखाई देगा, तभी बनेगा वह पॉलिनोमियल। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। और कभी भी कोई भी एक्सप्रेशन में अगर डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आ रहा होगा, तो वह पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। पिछले लेक्चर में अभी हम यही समझे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल को कैसे पहचाने, उसको सीख गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में समझेंगे।